जय हिंद भाई लोगों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रॉपर स्टडी पर। तो भाई इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि यूपी पुलिस में जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा। मतलब उनका स्कोर बहुत टाइम हो गया, लगातार उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या है, मॉक टेस्ट जब देते हैं तो नंबर 180 190 ही आ रहे हैं। वो भाई बहन 200 को टच भी नहीं कर पा रहे। भाई मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था कि मैं जब मॉक टेस्ट देता था तो भाई मेरा स्कोर भी 170 180 190 195 197 ऐसे रहता था। भाई साहब 200 को टच भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज अभी भी मैं कभी भी मॉक दूं तो भाई साहब 225 के आसपास मेरा स्कोर 100% हो जाता है। अभी बात करें पिछले संडे की तो दोस्तों 238 नंबर मेरा स्कोर बना था। उससे पिछले संडे की बात करें तो 228 नंबर मेरा स्कोर बना था। मतलब दोस्तों आपको मैं बहुत सारे अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा दूंगा वीडियो में, आपको वीडियो चलती रहेगी और लगातार मेरे स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएंगे जो भी मैंने मॉक दिए हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी मेरे स्कोर कार्ड के हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। अब बात ये आती है कि भाई स्कोर कार्ड मतलब मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, क्या तरीका अपनाएं कि भाई मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ जाएं। तो देखो उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं भाई, देखो अब वीडियो को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। पता है आपको दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के भाई हैं। जैसे एक तरह के वो जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है और एक तरह के ऐसे छात्र हैं मतलब जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब दो तरह के छात्र होते हैं, एक वो जिनका सिलेबस कंप्लीट है, एक वो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। एक एक करके दोनों तरह के छात्रों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन पर। तो भाई देखो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको क्या करना है, वन बाई करके मैं आपको बुक भी बताऊंगा। भाई वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको स्पीड बढ़ाकर देखना है, पूरा देखना है आपको। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट रह जाएगा और 100% आपका स्कोर इंक्रीज होगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। कैसे कंप्लीट करें, देखो भाई आप कहीं से कोई भी बैच लिया है वहाँ से कंप्लीट कर लो, या नहीं लिया है कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे भाई वहाँ से कंप्लीट कर लो, या कहीं से भी यूट्यूब से कंप्लीट कर लो। बस आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, मैथ रीजनिंग हिंदी और जीएस। जैसे ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद देखेंगे आप, आपका जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो भाई आपको बस लगातार रिवीजन करना है। और आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो भाई आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बाकी मैं आपको बुक भी बताऊंगा अभी कौन सी प्रिपेयर करनी है, जीके जीएस के लिए या मैथ के लिए। बाकी अब सिलेबस सबसे पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो लगातार अपने नोट्स को दोस्तों रिवाइज करना है। नोट्स आपको ज़रूर बनाना है भाई, नोट्स किसी के ना लें, नोट्स अपने हैंड रिटन में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई नोट्स ज़रूर बनाएं, उन नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहें। देखो अब एक छात्र वो हैं जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा, 180 नंबर स्कोर रहता है भैया, इससे ऊपर नहीं बढ़ता। तो मैं बताऊं, देखो आप गलती कहाँ कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपके कहीं ना कहीं रिवीजन में कमी है। आपका रिवीजन यदि अच्छा होगा, आपने बहुत अच्छे पे अपनी प्रीवियस ईयर की मतलब जो नोट्स हैं उनको दोहराए होंगे तो 100% आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन यदि आपका रिवीजन नहीं है, आपने रिवीजन नहीं किया है, अपने नोट्स को बार बार दोस्तों नहीं दोहरा रहे हैं, मैथ को लगातार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस नोट्स बना के रख दिया है, तो भाई स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। आपको अपने नोट्स हैं जो आपके सिलेबस कंप्लीट किया है, जहाँ से भी किया है, RWA एग्जाम्पुल या ऑफलाइन कोचिंग या यूट्यूब पर कहीं अन्य जगह से, तो भाई उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहीं से भी आपने जहाँ से आपको समझ में आया है आपने वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको बस अपने सिलेबस को बार बार दोहराना है। जब आप अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करेंगे तो भाई आपका स्कोर 100% डेफिनेटली है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखो बात आ रहा है सिलेबस रिवाइज कर लिया फिर भी क्या दिक्कत आ रही है, भी मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। अब देखो जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपका मॉक टेस्ट में हिंदी रीजनिंग मैथ और जीएस आपका आता है। देखो हिंदी और मैथ रीजनिंग की बात करें तो भाई हिंदी में मैं आपको बताऊं, आपको जैसे आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, अब मॉक टेस्ट के आपको क्या करना है, जैसे मॉक टेस्ट आपने दिया ही चारों सब्जेक्ट जब आए आपके मॉक में, तो आपको मॉक को बहुत अच्छे से, जैसे ही मॉक आपका सबमिट होगा आपने स्कोर देख लिया 190 आया, आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको बताऊं। देखो भाई आपने रीजनिंग में देखना है या मैथ में या हिंदी में या जीके में
क्वेश्चन गलत हुए। चारों सब्जेक्ट में आपने अपने वो क्वेश्चन देखना है जो गलत हुए और सही वाले क्वेश्चन को भी देखना है, लेकिन पहले वो क्वेश्चन देखना है जो गलत हुए। आपने देख लिया आपका रीजनिंग में भाई ब्लड रिलेशन का सवाल गलत हो गया, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आया था वो आपका गलत हो गया। तो बस आपको ब्लड रिलेशन को उसी टाइम ऐसा पढ़ लेना है कि आगे अगर कभी भी ब्लड रिलेशन का सवाल आएगा तो वो मैं गलत नहीं करूँगा। या आपसे सीरीज नहीं बनी, आपके नंबर सीरीज आई, जैसे आप उसको नहीं लॉजिक पकड़ पा रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप 100% लॉजिक पढ़ लेंगे बाई चांस, लेकिन आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो 99% चांस है कि आप लॉजिक को पकड़ ही लेंगे। दोस्तों मैं जब यूपी का RWA पर मॉक देता हूँ अभी तक पिछले 10 से 12 मॉक में 20 मॉक, 20 तो बहुत हो गए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिछले 20 हो भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 डेढ़ साल हो गया मॉक देते हुए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो भाई ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसका सीरीज का लॉजिक नहीं पकड़ पाया हूँ, 100% में लॉजिक पकड़ लेता हूँ। तो भाई आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना पकड़ में आ जाएगा। अब वहीं हिंदी का देखना है कि आपसे संधि आज की गलत हो गई, तो भाई आपको संधि पढ़ लेना है। आपको समास नहीं आ रहा है, समास पढ़ लेना है। आपने देखा आपको आज पर्यायवाची गलत हो गया, सरता या बिजली का पर्यायवाची आया आपसे नहीं बना, तो आपको सारे पर्यायवाची भाई तुरंत रिवाइज कर लेने हैं। आप यदि ऐसा करेंगे तो भाई ऐसे ही मैथ में आपको देखा आपने आज नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया आपसे नहीं बना, या आपसे टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आया वो भी नहीं बना, तो भाई आपको जो क्वेश्चन नहीं बना उसको देखना है और उस टॉपिक को रिवाइज करना है। उसके बाद मन में ये ठान लेना है कि भाई इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आता है तो मैं गलत नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही आपको चारों सब्जेक्ट में करना है। आप यदि ऐसा 2 से 3 मॉक करेंगे, 4 मॉक करेंगे तो भाई 100% आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसे ही मैंने किया था। बाकी आपने मेरे जो स्क्रीनशॉट हैं स्क्रीन पर देख ही लिए होंगे कितने कितने नंबर मैं लाया हूँ। बाकी बहुत सारे स्क्रीनशॉट तो 40-42 वाले हैं भी नहीं मेरे पास, क्योंकि स्क्रीनशॉट में ले नहीं पाया था। आपको कभी लैपटॉप में लॉगिन करो या उसमें फ़ोन में, तो इस तरह से वो शायद कट गए हैं, मेरे को अभी ओपन नहीं हो रहे थे वहाँ, मतलब दोबारा अटैम्प्ट करने को मांगता है। बाकी अब बात आ जाती है कौन सी बुक प्रेफर करें भाई। देखो आपका यदि जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा, जीएस में देखो अब सबसे पहले सेक्शन वाइज स्कोर की बात कर लेते हैं। वीडियो भाई बेशक थोड़ा लंबा हो जाए, आपको वीडियो पूरा देख लेना, मैं बता रहा हूँ 100% आपको फ़ायदा होने वाला है। अब देखो जीएस में आपको क्या करना है, एक येलो बुक आती है RWA वालों की, वो पढ़ लीजिए। यदि वो नहीं है आपके पास तो भाई आपके पास लूसेंट होगी, आप लूसेंट को पढ़ लीजिए, मतलब बुक पढ़ लीजिए, ये दोनों में से कोई एक, या कोई अन्य बुक है उसको भी पढ़ लीजिए, लेकिन ढंग से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, आपका जीएस में स्कोर 100% पड़ेगा। वहीं मैथ की बात करें, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप कहीं से यूट्यूब से या किसी बुक से, कोई भी बुक हो दोस्तों, बहुत मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बुक हो, मतलब 16-17 हज़ार क्वेश्चन वाली, कोई छोटी बुक लीजिए जिसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो, मतलब छोटे एग्जाम को प्रेफर करके बनाई गई हो, वो बुक आप प्रेफर कर लीजिए। प्रेफर करेंगे तो उसके बाद आपको उसको लगातार प्रैक्टिस करना है, आपका 100% मैथ में स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपको हिंदी में कोई भी यूट्यूब पर इतने प्रैक्टिस सेट आते हैं, कोई एक प्रैक्टिस सेट अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद शाम को या सुबह में देख लीजिए, आपका पूरा हिंदी दोस्तों डेली का डेली रिवाइज होता रहेगा। वहीं दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कम से कम देना है। अगर डेली नहीं दे पा रहे हैं तो भाई एक दिन गैप करके आप एक प्रैक्टिस सेट डेली 100% दे दीजिए, आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही होगा। अब आपको मैंने ये सारी जानकारी जो मेरे से लगता था वो मैंने बता लिया। अब बस आपको करना क्या है भाई, कोई भी डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यदि कोई भी नोटिस आता है या कोई भी जानकारी आती है, मैं आप तक वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल पाता है, आपको पता है तैयारी करने के साथ साथ, तो मैं आपको वहाँ नोटिस प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने चाहने वालों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भाई। बाकी अब आपको सारी जानकारी पता लग ही गई होगी। बाकी 230 प्लस करने के लिए आपको मैं बताऊं कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना अनिवार्य होगा। तो भाई रीजनिंग की बात करें, यदि रीजनिंग में आप दोस्तों 45 क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 42 से 45 आपको करना ही होगा। और वहीं पर हिंदी की बात करें तो 30 से 32 क्वेश्चन आपको करना ही होगा। इस प्रकार आप दोनों में ऑन एन एवरेज दोस्तों 75 क्वेश्चन कर ही लीजिए। आपने यदि यहाँ पर 75 क्वेश्चन कर लिए भाई तो आपका स्कोर आगे आपको हिंदी में फिर कितना करना हो, वो हिंदी और रीजनिंग का आपका 75 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर कर लीजिए 45 और 30 का एवरेज लेके। और भाई मैथ में आपके 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं मॉक में, तो भाई वहाँ पर आप 17 या 16 कर लीजिए। यदि आपने 15-16 वहाँ कर लीजिए, कर ले तो आपको मुझे लगता है 92 या 91 के आसपास यहाँ हो गया क्वेश्चन। और जिसमें आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन तक करना होगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई 25 क्वेश्चन करना होगा। तो इस प्रकार आपके दोस्तों
दो 115 क्वेश्चन के आसपास बन जाएंगे, 112 से 15 तो आओ इजीली आप 230 के आसपास पहुंच ही जाएंगे। और ये जो मैंने बताया ये भाई मैंने ऐसे हवाई नहीं बताया, जो काम मैंने किया है वो मैंने आपको बताया। ये स्कोर मैंने अपने मौके में मतलब मैंने लाया हूँ, इसीलिए उस प्रकार मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।